आज हम उपस्थित हुए हैं उत्तर रामचरितम को लेकर। तो आप जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की है उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उत्तर रामचरितम के कितने प्रश्नों को हम हल कर पाते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है उत्तर राम चरित के तृतीय अंक में नाट दी है। तो पूछ रहा है कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कौन सी नाट्य संधि है। तो इसका आंसर गर्भ। ठीक है। तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में गर्भ नामक नाट्य संधि है। तो हम देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देखते हैं, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में संधि है। गर्भ संधि गर्भ दृष्ट नष्टस्य वीर्ष्यान्वेषणम् दोषांक पतकास्यान्य वा से प्राप्ति संभव। अर्थ गर्भ संधि में दिखाई देकर हुए गए बीज का बार बार अन्वेषण किया जाता है। गर्भ संधि में दिखाई देकर होए गए बीज का बार बार अन्वेषण किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम। यह उक्ति है। तो यह उक्ति वासंती की है। जैसा कि देख सकते हैं कि ये यूपीटीजीटी के 2016 एग्जाम गया था। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, अर्थात तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो। यह उक्ति वासंती द्वारा राम के प्रति कही गई है। यह प्रसंग उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक छायांक में वर्णित है। अगला प्रश्न है त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम। इस पंक्ति में अलंकार है। तो इस पंक्ति में अतिशयोक्ति एवं रूपक अलंकार है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम। इस पंक्ति में अतिशयोक्ति एवं रूपक अलंकार है। प्रस्तुत सूक्ति उत्तर रामचरितम से उद्गृत है। यह कथन वासंती का है। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरित के तृतीयांक में किस नदी का उल्लेख है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बहुत बार पूछता है। तो गोदावरी नदी का उल्लेख है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में गोदावरी नदी का उल्लेख है। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का प्रारंभ तमसा और मुरला नामक दो नदी पात्र से होता है। आप लोग मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। मैंने उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संस्कृत मूल पाठ और उसका हिंदी अनुवाद पूरा एक ही वीडियो में अपलोड कर दिया है। तो आप उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो वो सब वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये सब जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न है एको रसः करुण एव इति कस्य मतम। तो ये है भवभूते। एको रसः करुणेव इति भवभूते मतम। यह श्लोकांश भवभूतिकृत उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक से अवतरित है। एको रसः करुणेव अर्थात एक करुण रस ही है जो कारण भेद से भिन्न होकर पृथक पृथक परिणामों को प्राप्त कराता प्रतीत होता है। यह कथन तमसा का सीता से है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थो अनुधावति इत्युक्तिरस्ति उत्तर रामचरिते। ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थो अनुधावति अर्थात प्राचीन ऋषियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं अनुगमन करता है। यह उक्ति उत्तर रामचरितम की है। उत्तर रामचरित भवभूति की रचना है।
इसमें 7 अंक है। यह उक्ति श्री राम द्वारा कथित है। अगला प्रश्न है, गर्भ नाटकम वर्तते उत्तर रामचरिते। गर्भ नाटक की योजना उत्तर रामचरितम में है। आप ये देख सकते हैं कि राजस्थान के ये कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में पूछा था, कि जैसा कि इस वीडियो का थंबनेल ही है कि पूरे भारत में पूछे गए प्रश्नों का इसमें संग्रह है। तो आप यहाँ पे बीच बीच में देख भी सकते हैं कि ये सारे स्टेट से पूछे गए प्रश्नों का यहाँ पे संग्रह है। तो गर्भ नाटक की योजना उत्तर रामचरितम में है। उत्तर रामचरितम 7 अंकों का नाटक है। इसमें श्री राम के उत्तर भाग यानी अयोध्या वापस लौटने से लेकर सीता के परित्याग तक का वर्णन निहित है। अगला प्रश्न है, दिव्या अपि हि वैदेह्या सापवादो यतो जनः रक्षो गृह स्थितिर्मूलम अग्निशुद्धौ त्वनिश्चयः। उत्तर रामचरिते कस्येय मुक्ति। तो ये जो है नट की उक्ति है। दिव्या अपि हि वैदेह्या शापवादो यतो जनः रक्षो गृह स्थिर मूलम अग्निशुद्धौ त्वनिश्चयः। उत्तर रामचरिते नटस्य इयम् उक्ति। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात भिन्नः पृथक 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 पृथगीवाश्रयते विवर्तान। उत्तर रामचरिते इमा पंक्ति पठति। तो ये पंक्ति है तमसा की। एको रस करुणेव निमित्त भेदात भिन्नः पृथक पृथगीवाश्रयते विवर्तान। उत्तर रामचरिते इमाम पंक्ति तमसा पठति। एको रस करुणेव निमित्त भेदात भिन्नः पृथक पृथगीवाश्रयते, अर्थात एक करुण रस ही कारण भेद से भिन्न होकर पृथक पृथक श्रृंगार आदि परिणामों को प्राप्त करता हुआ प्रतीत होता है। उत्तर रामचरितम में कुल 256 श्लोक हैं। इसके तृतीय अंक का नाम छाया अंक है। उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान नाटक है। भवभूति ने करुण रस को ही एक प्रधान रस माना है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरिते प्रथम द्वितीययोः अंकयोर्मध्ये समयस्य व्यवधानमस्ति। तो इसका उत्तर है 12 वर्षीयम्। उत्तर रामचरिते प्रथम द्वितीययोः अंकयोर्मध्ये 12 वर्षीयम् समयस्य व्यवधानमस्ति, अर्थात उत्तर रामचरितम में प्रथम और द्वितीय अंक के मध्य में 12 वर्ष के समय का व्यवधान अंतराल है। द्वितीय अंक की घटना 12 वर्ष बाद की है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितस्य तृतीय अंकस्य का संज्ञा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसकी संज्ञा है छाया अंक। उत्तर रामचरितम भवभूतिकृत 7 अंकों में रचित ग्रंथ है। इसके तृतीय अंक को छाया अंक के नाम से जाना जाता है। इस अंक में सीता अदृश्य रहती हैं, उन्हें कोई देख नहीं सकता, इसलिए इस अंक को छाया अंक कहा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितस्य कस्मिन् अंके भारत आश्रमस्य उल्लेखः। भरत भरत आश्रमस्य उल्लेखः। उत्तर रामचरितस्य कस्मिन् अंके भरताश्रमस्य उल्लेखः। चतुर्थे। उत्तर रामचरितम भवभूति द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें 7 अंक है। इसके चतुर्थ अंक में भरत मुनि के आश्रम का उल्लेख है। जनक जी द्वारा लव से दशरथ संबंधी सूचना पर लव बताता है कि शेष अंश अभी अप्रकाशित है, और वाल्मीकि ने बड़े भाई कुश को भरत मुनि के पास अभिनय हेतु भेजा है। अगला प्रश्न, एको रसः करुणेव निमित्त भेदात उक्तिरियम उत्तर रामचरिते अस्ति। तो ये है तमसायाः। एको रसः करुणेव निमित्त भेदात, यह उक्ति भवभूतिकृत उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक की है। यह तमसा के द्वारा उच्चरित है। इस श्लोक के माध्यम से भवभूति कहते हैं कि करुण ही एकमात्र रस है।
अगला प्रश्न है, दिष्टया अपरिहीन धर्मः खलु स राजा उक्तिरियम् उत्तरामचरिते वर्तते सीताया। दिष्टया अपरिहीन धर्मः खलु स राजा, यह उक्ति उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में सीता के द्वारा कही गई है। सीता राम की बातें सुनकर कहती है कि भाग्य से वह राजा अभी भी धर्म से हीन नहीं है, अर्थात धर्म को जानते हैं। अगला प्रश्न है, छाया अंकस्य योजना वर्तते उत्तर रामचरिते। छाया अंक की योजना उत्तर रामचरितम नाटक में मिलती है। उत्तर रामचरितम नाटक भवभूतिकृत 7 अंकों का प्रसिद्ध नाटक है। इसका तीसरा अंक छाया अंक नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि तीसरे अंक में शुरू से अंत तक सीता राम के साथ छाया रूप में रहती हैं। अगला प्रश्न है, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावति उक्तिरियं कुत्र प्राप्यते उत्तर रामचरिते। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावति, यह उक्ति भवभूति का है। उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक में भवभूति राम के माध्यम से कहते हैं कि लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है, परंतु प्राचीन महर्षियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं चलते हैं। यथा लौकिकानां हि साधूनामर्थं वागनुवर्तते ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थो अनुधावति। अगला प्रश्न है, यम ब्राह्मणमियम देवी वागवश्येवानुवर्तते इति केन उद्घोषितम् भवभूतीनाम्। यम ब्राह्मणमियम देवी वागवश्ये वानुवर्तते इति भवभूतीनाम उद्घोषितम उत्तरामचरितम, यह करुरस प्रधान 7 अंकों में विभक्त नाटक है। यह ग्रंथ रामायणाश्रित है। अगला प्रश्न है, यस्य हलः इत्यत्र यस्य इत्यनेन ग्रहणम भवति, तो इसका आंसर होगा अकार सहितम यकारस्य। यस्य हलः इत्यत्र यस्य इति अकार सहित यकारस्य ग्रहणम भवति। अगला प्रश्न है, भवभूतिकृतम रचनाद्वयम् किमस्ति, तो इसका आंसर होगा उत्तरामचरितम और महावीर चरितम। भवभूतिकृत रचनाद्वयम् उत्तरामचरितम महावीर चरितम अस्ति। भवभूति ने कुल 3 नाटक ग्रंथों की रचना की है। रचना क्रम की दृष्टि से इसका क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले मालती माधव, ये 10 अंक का है, श्रृंगार रस प्रधान है और नायक इसके नायक नायिका है माधव और मालती। फिर है महावीर चरितम, ये 7 अंक का नाटक है, ये वीर रस प्रधान है और राम और सीता इसके नायक नायिका हैं। फिर उत्तर रामचरितम 7 अंक का है, करुण रस प्रधान है और इसके नायक नायिका भी राम सीता हैं। भवभूति के नाटकों में विदूषक का अभाव पाया जाता है, तो इन तीनों नाटकों में विदूषक का अभाव है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में निम्नलिखित उक्ति किसकी है? त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम त्वम कौमुदी नय नयनयोरमृतम त्वमंगे इत्यादि भी प्रिय शतैरनुरुध्य मुग्धाम तामेव शांतम अथवा कीमतः पनेड़। वासंती का कथन है। इसका अर्थ होगा, उत्तरामचरितम में वन देवता वासंती राम को अपना सीता विषयक प्रतिकार सुना रही हैं। वह याद दिलाती हैं कि आप कहते थे कि सीता मेरा जीवन है, दूसरा प्राण है, लेकिन उसको एकांत वन में छोड़कर आपने क्या कर दिया। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में सीता की सखी का नाम है, तो सीता की सखी का नाम है वासंती। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर रामचरितम नाटक महाकवि भवभूति का 7 अंकों का नाटक है। इसमें सीता की सखी वासंती हैं, तमसा और मुरला नामक 2 नदी अधिष्ठात्री देवियां हैं तथा अरुंधति महर्षि वशिष्ठ की पत्नी हैं। अगला है, करुणो अंगी रसो अस्ति उत्तर रामचरिते। करुण रस उत्तरामचरितम में अंगिरस है। उत्तरामचरितम नाटक महाकवि भवभूति की कृति है। इसमें 7 अंक हैं। भवभूति वास्तव में कारुणिक कवि ही हैं तथा वे करुण रस के अलावा और किसी रस को मानते भी नहीं हैं। यथा एको रस करुणेव निमित्त भेदात।
अगला प्रश्न है, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावती मतम कस्य अस्ति। तो ये भवभूति का मत है। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावती, यह मत भवभूति का है। उत्तर रामचरितम के प्रथमांक में भवभूति राम के माध्यम से कहते हैं कि लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है, परंतु प्राचीन महर्षियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं चलता है। यथा लौकिका नाम ही साधु नामर्थ वागनुवर्तते, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावति। अगला प्रश्न है, चित्र दर्शनम इत्याख्य अंक कस्मिन नाटके वर्तते। तो इसका आंसर होगा उत्तर रामचरितम। चित्र दर्शन नामक अंक महाकवि भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम नाटक में है। इसमें 7 अंक हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है चित्र वीथि दर्शन, दूसरा है पंचवटी प्रवेश, तीसरा है छायांक, चौथा है कौशल्या जनक योग, पांचवा है कुमार विक्रम, छठवां है कुमार प्रत्यभिज्ञान और सातवां है गर्भांक सम्मेलन। तो ये सातों अंक का नाम याद होना चाहिए, कभी भी पूछ देता है। अगला प्रश्न है, दिष्टया अपरिहीन धर्म खलु स राजा संवादेन भवभूति परिचायति। श्री रामम। दिष्टया अपरिहीन धर्म खलु स राजा, इस संवाद के माध्यम से भवभूति ने राम का परिचय दिया है। यह कथन सीता का है। सीता राम के प्रजा विषयक सेवा को जानकर कहती है कि सौभाग्य से अभी भी राजा राम धर्म से हीन नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है, वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जडे उत्तर रामचरिते कस्य संवादो अस्ति। तो ये संवाद है आत्रेय का। क्या है, वितरति गुरु प्राज्ञे विद्या यथैव तथा जडे उत्तर रामचरिते कस्य संवादो अस्ति, आत्रेय। वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जडे, उत्तर रामचरितम में यह संवाद आत्रेयी का है। इसका वर्णन प्रथम अंक में है। आत्रेयी कहती हैं कि गुरु जिस प्रकार बुद्धिमान को विद्या देते हैं, गुरु जिस प्रकार बुद्धिमान को विद्या देते हैं, उसी प्रकार मूर्ख को भी विद्या देते हैं, लेकिन दोनों में विद्या का प्रभाव अलग अलग होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरिते छायांक अस्ति तृतीयो अंक। उत्तर रामचरिते तृतीयो अंक छायांक अस्ति, उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक छायांक है। इस अंक में छाया दृश्य भवभूति की मौलिक कल्पना है। इस दृश्य के द्वारा भवभूति ने नाटक में छाया नृत्य के तुल्य ही छाया दृश्य उपस्थित करने की नवीन योजना रखी है। अगला है, गुरु सर्वेभ्य शिष्येभ्य समान रूपेण विद्याम वितरति चर्चेयम उत्तर रामचरिते कयोः पात्रयोः वार्ता मध्ये जाता। तो इसका आंसर होगा आत्रेयी वन देवतयो। गुरु सर्वेभ्य शिष्येभ्य समान रूपेण विद्याम वितरति चर्चेयम उत्तर रामचरिते आत्रेयी वन देवतयोः वार्ता मध्ये जाता। गुरु जिस प्रकार व्युत्पन्न शिष्य को, उसी प्रकार मंद बुद्धि शिष्य को भी शिक्षा देता है। वह उन दोनों शिष्यों के ज्ञान में न तो सामर्थ्य की वृद्धि करता है और न सामर्थ्य को नष्ट ही करता है, परंतु विद्या के फल में बहुत अधिक अंतर होता है। जैसे स्वच्छ मणि प्रतिबिंब को ग्रहण करने में समर्थ होती है, मिट्टी आदि पदार्थ नहीं। इसकी चर्चा उत्तर रामचरितम में आत्रेयी वन देवता के मध्य वार्ता में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, दृष्टिया अपरिहीन राजधर्म खलु स राजा उक्तिरियम अस्ति उत्तर रामचरिते। तो इसका आंसर होगा सीताया। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न कितनी बार पूछ दिया है, और इतनी बार आप सॉल्व करेंगे तो आपसे गलती हो ही नहीं सकती है। दिष्टया अपरिहीन राजधर्म खलु स राजा, यह उक्ति उत्तर रामचरितम में सीता के द्वारा कही गई है, जिसका अर्थ है सौभाग्य से वे राजा धर्महीन नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है, भवभूतेः उत्तर रामचरिते किम नाम प्रथमो अंकः। तो चित्र दर्शनम। भवभूतेः उत्तर रामचरिते प्रथमो अंकः नाम चित्र दर्शनम अस्ति, अर्थात भवभूतिकृत उत्तर रामचरितम 7 अंकों का नाटक है। इस नाटक के अंकों का नाम इस प्रकार है। तो पहले अंक का नाम है चित्र दर्शन, दूसरे अंक का नाम है पंचवटी प्रवेश, तीसरे अंक का नाम है छायांक,
चौथे अंक का नाम है कौशल्याजनक योग, पांचवें अंक का नाम है कुमार विक्रम, छठवें अंक का नाम है कुमार प्रत्यभिज्ञान, सातवें अंक का नाम है सम्मेलन या गर्भांक। अगला प्रश्न है एको रसः करुणेव निमित्त भेदात इति सुक्ति केन नाटकेन संबद्धा अस्ति। तो इसका आंसर है उत्तराम चरितेन। एको रसः करुणेव निमित्त भेदात इति सुक्ति उत्तराम चरितेन नाटकेन संबद्धा अस्ति। एक करुण रस ही है जो कारण भेद से भिन्न होकर पृथक पृथक परिणामों को प्राप्त कराता सा प्रतीत होता है। यह सुक्ति महाकवि भवभूतिकृत उत्तर रामचरितम से लिया गया है। यह कथन तमसा का सीता से है। अगला प्रश्न है पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः इति उक्ति केन कविना संबद्धा अस्ति। तो ये है भवभूति ना। पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः इति उक्ति भवभूतिना कविना संबद्धा अस्ति। अर्थात राम का करुण रस यानी शोक पुटपाक के तुल्य है। राम का करुण रस शोक पुटपाक के तुल्य है। यह उक्ति भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरितम नाटक से लिया गया है। महाकवि भवभूति को तीन रचनाएं हैं। मालती माधव प्रकरण है, महावीर चरितम नाटक है और उत्तर रामचरितम नाटक है। फिर है दुर्मुख नाम्नः गुप्तचरस्य उल्लेखो वर्तते उत्तर रामचरिते। दुर्मुख नाम्नः गुप्तचरस्य उल्लेखो उत्तर रामचरिते वर्तते। अर्थात महाकवि भवभूति द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम नाटक में 7 अंक है। यह प्रथम अंक में राम के राज्याभिषेक से उत्पन्न प्रतिक्रिया का निरीक्षण करके दुर्मुख नाम का गुप्तचर आता है। भवभूति के कुल 3 नाटक है जिनमें से तीनों नाटक विदूषक रहित हैं। अगला प्रश्न है पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः इति वाक्यम उत्तरामचरितस्य केन पात्रेण प्रयुक्तम। तो इसका आंसर होगा मुरलया। पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुण रसः इस वाक्य का संबंध मुरला से है। तृतीय अंक में मुरला राम को देखकर सहसा बोल उठती है। अनिर्भिन्नो गभीरत्वाद अंतरगूढ़ धन व्यथः पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। अगला है उत्तर रामचरिते अंका संति। तो इसमें 7 अंक हैं। भवभूति के प्रसिद्ध नाटक उत्तर रामचरितम में सप्त यानी 7 अंक हैं। इस नाटक में छायांक एवं गर्भांक की व्यवस्था की गई है। प्रथम अंक का नाम चित्रवीथी दर्शन तथा अंतिम अंक का नाम गर्भांक है। अगला प्रश्न है अधोलिखित में से प्रकरण नामक रूपक है मृच्छकटिकम। उत्तरामचरितम महाकवि भवभूति का 7 अंकों का नाटक है। स्वप्न वासवदत्तम एवं मुद्रा राक्षस भी नाटक की श्रेणी में आते हैं, लेकिन शूद्रक कृत मृच्छकटिकम 10 अंकों में विभक्त एक प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण में भी मिश्र प्रकरण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुण रसः इति वाक्यम उत्तर रामचरितस्य केन पात्रेण प्रयुक्तम। तो ये है मुरलया के द्वारा। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः इस वाक्य का संबंध मुरला से है। तृतीय अंक में मुरला राम को देखकर सहसा बोल उठती है। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर गूढ़ धन व्यथा पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। एको रसः करुणेव निमित्त भेदा दुभिन्नः इत्युक्तिरस्ति। तो ये है तमसाया। एको रसः करुणेव निमित्त भेदाद भिन्नः। यह उक्ति तमसा की है। भवभूतिकृत उत्तरामचरितम 7 अंकों का नाटक है। यह उक्ति उत्तरामचरितम के तृतीय अंक की है। भवभूति एकमात्र करुण रस ही मानते हैं। अगला प्रश्न है प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंतः स्नेहस्य इति कथनमस्ति। तो ये है तमसाया। प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंतः स्नेहस्य यह कथन तमसा का है। तमसा भगवती सीता से कहती है कि संतान वस्तुतः स्नेह की चरम सीमा होते हैं तथा संतान माता पिता को आपस में जोड़ने वाली कड़ी है। अगला प्रश्न है ईदृशानाम विपाको अपि जायेत परमाद्भुत इत्युक्तिरस्ति। परम अद्भुत इत्युक्तिरस्ति। तो ये है मुरलया का। तो चलिए देख लेते हैं
ईदृशानां विपाको अपि जायते परम अद्भुतः, यह उक्ति मुरला की है। मुरला और तमसा दो अधिष्ठात्री नदियां हैं जिनका वर्णन भवभूतिकृत उत्तर रामचरितम में मिलता है। मुरला तमसा से कहती है कि राम सीता जैसे लोगों का परिणाम दुरावस्था भी अद्भुत को उत्पन्न करने वाला होता, क्योंकि पृथ्वी और भगीरथ ही ऐसे लोगों के सहायक हैं। अगला प्रश्न है, करोड़ों अंगी रसो अस्ति उत्तर रामचरिते। दिए गए विकल्पों में से भवभूतिकृत उत्तरामचरितम करुरस प्रधान नाटक है, उत्तरामचरितम 7 अंकों में विभक्त छायांक प्रधान नाटक है। अगला प्रश्न है, वीरः व्यथेव वनमेति जानकी इति वचनम अस्ति। तो ये उत्तरामचरितम का है। वीरः व्यथेव वनमेति जानकी, यह वाक्यांश उत्तरामचरितम से लिया गया है। उत्तरामचरितम भवभूति का 7 अंकों में विभक्त सर्वोत्कृष्ट नाटक है। भवभूति के नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव है। अगला है, रामस्य करुणो रसः इति कथनमस्ति। मुरलया, ये म है। रामस्य करुणो रसः, यह कथन मुरला का है। संपूर्ण श्लोक इस प्रकार है, अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात् दंथ गूढ़ धन्व्यतः पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः। यह श्लोक महाकवि भवभूतिकृत उत्तरामचरितम से संबंधित है। उत्तरामचरितम भवभूति का 7 अंकों में विभक्त महत्वपूर्ण नाटक ग्रंथ है। उत्तरामचरितस्य तृतीय अंक नामस्ति। तो आप देख रहे हैं कि इस टाइप के प्रश्न भी बहुत बन रहे हैं कि किसी भी अंक का नाम पूछ दे रहा है, तो आपको सातों अंक का नाम पता होना चाहिए। तो तृतीय अंक का नाम है छाया अंक। भवभूतिकृत उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का नाम छाया अंक है। उत्तरामचरितम में 7 अंक है। सातों अंक के नाम इस प्रकार है, चित्र दर्शन, पंचवटी प्रवेश, छायांक, कौसल्या जनक योग, कुमार विक्रम, कुमार प्रत्यभिज्ञान, सम्मेलन या गर्भांक। वैदेही कस्या नाम अस्ति। तो वैदेही जो है वो सीता का नाम है। वैदेही सीता नाम आसीत। वैदेही सीता का नाम था। सीता राजा जनक एवं सुनैना की पुत्री थी। कौसल्या कैकेयी सुमित्रा चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पत्नी थी। दशरथस्य जामातु नाम किम आसीत। लोमपादः। दशरथस्य जामातु नाम लोमपादः आसीत। दशरथ के दामाद का नाम लोमपाद था। अगला प्रश्न है, दशरथस्य कन्या नाम आसीत। तो दशरथ की कन्या का नाम शांता था। दशरथस्य कन्या नाम शांता आसीत। दशरथ की पुत्री का नाम शांता था, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। वर्षिणी कौशल्या की बहन थी। वर्षिणी कौसल्या की बहन थी। शांता वर्षिणी और रोमपद की दत्तक पुत्री हैं। हम्म। तो अगला प्रश्न, उत्तर रामचरित नाटकस्य मुख्य रसः कः। तो इसका आंसर होगा करुणः। उत्तर रामचरित नाटकस्य मुख्य रसः करुणो अस्ति। उत्तर रामचरितम का मुख्य रस चरितम नाटकस्य मुख्य रसः। तो उत्तरामचरितम नाटकस्य मुख्य रसः करुणो अस्ति। उत्तरामचरितम का मुख्य रस करुण है। भवभूतिकृत उत्तरामचरितम नाटक 7 अंकों में वर्णित है। इसमें मुख्य रस करुण रस है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरिते मैत्रा वरुणि पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। तो इसका आंसर होगा वसिष्ठस्य कृते। उत्तर रामचरिते मैत्रा वरुणि पदम वसिष्ठस्य कृते प्रयुक्तम, अर्थात उत्तर रामचरितम नाटक में मैत्रा वरुणि महर्षि वशिष्ठ के लिए कहा गया है। उत्तर रामचरितम भवभूति का 7 अंकों में विभक्त प्रसिद्ध नाटक है। अगला प्रश्न है, पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः इत्युक्ते उद्घृता अस्ति। तो इसका आंसर होगा उत्तरामचरितात। पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुण रसः, यह उक्ति उत्तरामचरितम से संबंधित है। महाकवि भवभूतिकृत उत्तरामचरितम 7 अंकों का नाटक है। इसके तृतीय अंक में मुरला नामक नदी अधिष्ठात्री का यह कथन है, पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः, अर्थात राम का करुण रस पुटपाक के समान प्रतीत होता है।
फिर से वही प्रश्न है कि उत्तर रामचरितम में कितने अंक है, तो ये आपको पता ही है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। फिर प्रश्न है कि पुटपाक प्रतिकासो रामस्य करुणो रसः इति वाक्यम उत्तर रामचरितस्य केन पात्रेण प्रयुक्तम, तो ये जो है मुरला के द्वारा कहा गया। तो इसको देख सकते हैं, पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुण रसः, इस वाक्य का संबंध मुरला से है। तृतीय अंक में मुरला राम को देखकर सहसा बोल उठती है, अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंत गूढ़ धन व्यथः पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुण रसः। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तथा में माधवी देवी विवरम दातु मरहति उत्तरे वाल्मीकि रामायण कांडे केनोक्तम, तो ये जो है सीता का कथन है कि तथा में माधवी देवी विवरम दातु मरहति, यह वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में सीता के द्वारा कथित है। अगला है दुर्मुख नामनः गुप्तचरस्य उल्लेखो वर्तते, तो दुर्मुख नाम के गुप्तचर का उल्लेख जो है उत्तर रामचरितम में है। फिर अगला प्रश्न है कि भवभूते उत्तर रामचरिते किम नाम प्रथमो अंकः, तो प्रथम अंक का नाम है चित्रदर्शनम। तो आपको सातों अंक का नाम पता होना चाहिए, तो एक बार फिर यहीं पे देख लीजिए सातों अंक का नाम। चित्रदर्शन पहले अंक का नाम है, पंचवटी प्रवेश दूसरे अंक का नाम है, छाया अंक तीसरे अंक का नाम है, कौशल्या जनक मिलन चौथे अंक का नाम है, कुमार विक्रम पांचवें अंक का नाम है, कुमार प्रत्यभिज्ञान छठवें अंक का नाम है, और गर्भांक सातवें अंक का नाम है। अगला प्रश्न है भवभूति का स्थिति काल क्या है, तो भवभूति का स्थिति काल सप्तम शताब्दी ईस्वी है। भवभूति का स्थिति काल 7वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। इनका जन्म दक्षिण भारत में पदमपुर नामक नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम नीलकंठ था। इनकी 3 नाट्य कृतियां हैं, महावीर चरितम, मालती माधवम तथा उत्तराम चरितम। अगला प्रश्न है अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंत गूढ़ धन व्यथः, यह किस कवि ने और किस संदर्भ में कहा है, तो ये भवभूति ने राम के करुण रस के वर्णन करने में कहा है कि भवभूतिकृत उत्तरामचरितम नाट्य प्रधान ग्रंथ है। इसमें भवभूति ने करुण रस का प्रतिपादन किया है। राम के इसी करुणामय भाव को दिखाते हुए कहा है कि जिस प्रकार से औषधि को पकाने के लिए पुष्पाक नामक पात्र होता है, जो अंदर ही अंदर औषधि को पका देता है, उसी प्रकार राम का करुण भाव उनके अंदर ही अंदर पक रहा है। अगला प्रश्न है स्नपयति हृदयेशम स्नेह निष्यंदिनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्लेव दृष्टि, यह पद्यांश किस ग्रंथ से उद्घृत है, तो इसका आंसर होगा उत्तर रामचरितम। उपर्युक्त पद्यांश उत्तर रामचरितम से लिया गया है, जो भवभूति द्वारा रचित है। इसके अतिरिक्त मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा रचित है, और नीति शतकम भर्तृहरि द्वारा रचित है। अगस्त्याश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था, तो इसका आंसर होगा लक्ष्मण। उत्तरामचरितम महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है, जिसके 7 अंकों में राम के उत्तर जीवन की कथा है। यह करुण रस प्रधान नाटक है। महाकवि भवभूतिकृत उत्तरामचरितम में यह वर्णित है कि अगस्त्याश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण लक्ष्मण ने किया था। अगला प्रश्न है लौकिका नाम ही साधु नामर्थ वागनुवर्तते ऋषिणाम पुनराध्यानाम वाचमर्थो अनुधावती, यह उपयुक्त श्लोक किस ग्रंथ से है, तो ये उत्तराम चरितम से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस श्लोक प्रस्तुत श्लोक महाकवि भवभूतिकृत उत्तरामचरितम नाटक के प्रथम अंक का 10वां श्लोक है। अगला प्रश्न है उत्तरामचरितम में कुल कितने अंक हैं, तो इसमें 7 अंक है। यहाँ पे मैं बता दूं कि उत्तर रामचरितम 7 अंकों का करुण रस प्रधान नाटक है। इसमें राम के जीवन की उत्तर भाग की कथा का वर्णन है। तो ये भी कभी कभार पूछ देता है कि इसमें राम के जीवन के किस भाग की कथा का वर्णन है, तो इसमें उत्तर भाग की कथा का वर्णन है। इस नाटक ग्रंथ में विशेष रूप से गर्भ नाटक योजना वियोग श्रृंगार की अधिकता का वर्णन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है उत्तरामचरितम में छायांक कौन सा है, तृतीय अंक है। उत्तरामचरितम नाटक में तृतीय अंक को छायांक के नाम से जाना जाता है। इस अंक में सीता राम के साथ छाया रूप में आद्यंत रहती हैं, इसलिए इसका नाम छायांकन पड़ा। सीता अदृश्य रहकर भी अपने हाथ के स्पर्श से राम की मूर्छा दूर करती हैं। इस अंक में वासंती, तमसा, मुरला, भवभूति की मौलिक कल्पनाएं हैं। प्रथम अंक चित्रदर्शन तथा द्वितीय अंक को पंचवटी प्रवेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, उत्तर रामचरितम में यह किसकी उक्ति है, तो यह वासंती की उक्ति है। त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम
यह उक्ति वासंती की है। वासंती सीता के निर्वसन से आहत होकर राम को उल्हाना दे रही है कि पूर्व में आप सीता को कहते थे कि तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो, और आपने उसी का परित्याग क्यों कर दिया। अगला प्रश्न है, उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में राम किससे अपनी मनोव्यथा का वर्णन करते हैं? तो वासंती से। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में राम वासंती से अपनी मनोव्यथा का वर्णन करते हैं, जो कि वासंती सीता की प्रिय सखी है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया में पूरा शब्द का अर्थ है? तो पूरा शब्द का अर्थ है जल वृद्धि। पूर्वोत्पीड़े तटाकस्य उक्ति उत्तरामचेतम के तृतीय अंक से ली गई है, जो कि तमसा के द्वारा कही गई है, जिसका आशय है तालाब के जल प्रवाह का दबाव होने पर नाली द्वारा जल निःसरण की तटरक्षा का उपाय है। तालाब के जल प्रवाह का दबाव होने पर नाली द्वारा जल निःसरण ही तट रक्षा का उपाय है। अगला प्रश्न है, इस्तो यस्य वा प्रीति हतरयम सैकतम सेतु मोघः श्लोकांश है उत्तराम चरितम का। श्लोकांश उत्तराम चरितम के तृतीय अंक से संबंधित है, जिसका आशय है कि अनवरत वेग वाला जल का प्रवाह बालुकामय सेतु को तोड़कर फैलता जाता है। करुण रस प्रधान नाटक है उत्तराम चरितम। इसमें विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और वाच्यार्थ प्रधान शैली का प्रयोग किया गया है, और इस उत्तरामचरितम में 7 अंक और 256 श्लोक हैं। उत्तरामचरितम में वर्णित तमसा और मुरला दो नदियां हैं, तो इसका वर्णन हम लोग कर चुके हैं। और उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ तमसा और मुल्ला नामक दो नदियों के संवाद से आरंभ होता है। अगला प्रश्न है, भवभूति किसके आश्रित कवि थे? तो भवभूति जो थे यशो वर्मा के आश्रित कवि थे। भवभूति यशो वर्मा के आश्रित कवि थे। इनका समय 700 ईस्वी के लगभग माना जाता है। दक्षिण भारत के पद्मपुर नगर में इनका जन्म हुआ था। वाकपति राज ने गौड़ वहो में यशो वर्मा के राज्यकाल में एक हाग्रास सूर्य ग्रहण का उल्लेख किया है। डॉक्टर याकोबी ने इस सूर्य ग्रहण का समय 19 अगस्त 733 ईस्वी में निकाला है। अतः सिद्ध होता है कि वाकपति राज 733 ईस्वी में यशो वर्मा का आश्रित कवि था, और उस समय तक भवभूति की कीर्ति फैल चुकी थी और वह उसका ज्येष्ठ समकालीन आश्रित कवि था। अगला प्रश्न है, करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वनमेति जानकी, यह कथन किसका है? तो यह कथन तमसा का है। तमसा कहती है कि पीलापन लिए हुए श्वेत तथा क्षीण कपोलों से मनोहर एवं चंचल केश राशि से युक्त मुख धारण करने वाली सीता करुण रस की मूर्ति अथवा मूर्तिमती वेदना की तरह पंचवटी में आ रही है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है? तो उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है करुण। ये आप देख सकते हैं कि कितनी सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। तो उत्तर रामचरितम नाटक का प्रधान रस करुण है। इस नाटक के तृतीय अंग के 47वें श्लोक में कहा गया है, एको रसः करुणेव, यह महाकवि भवभूति की रचना है। फिर उत्तर रामचरितम नाटक में तमसा और मुरला हैं, तो ये जो है नदी विशेषाधिष्ठात्री देवियां हैं। महाकवि भवभूति कृत उत्तरामचरितम नाटक में तमसा और मुरला दोनों स्त्री पात्र हैं। ये दोनों नदी विशेष अधिष्ठात्री देवियां हैं। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ तमसा एवं मुरला नामक दो नदियों के वार्तालाप से होता है। इसी अंक को छाया अंक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, गुड़ा पूजा स्थानम गुड़ीशु न च लिंगम न च वयः उक्ति किससे संबंधित है? तो ये उत्तरामचरितम से संबंधित है। गुड़ा पूजा स्थानम गुड़ीषु न च लिंगम न च वयः उक्ति उत्तरामचरितम नाटक के चतुर्थ अंक के 11वें श्लोक से लिया गया है। उत्तरामचरितम महाकवि भवभूति द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, प्रिया शोको जीवम कुसुमीव धर्मो ग्लपयति, यह उक्ति किससे संबंधित है? उत्तरामचरितम से। प्रिया शोको जीवम कुसुमिव धर्मो ग्लपयति, यह सूक्ति महाकवि भवभूतिकृत उत्तरामचरितम नाटक के तृतीय अंक के 30वें श्लोक में है। अगला प्रश्न है, उत्तरामचरितम की कथा वस्तु प्रारंभ होती है राम द्वारा सीता के निर्वासन से।
7 अंकों में निबद्ध उत्तर रामचरितम भवभूति का नाटक है। इसमें राम के जीवन के उत्तर भाग, रावण वध, राम राज्याभिषेक, सीता निर्वासन तथा सीता पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है। अगला है उत्तर रामचरितम नाटक के तृतीय अंक में प्रधान रस है। तो इसमें प्रधान रस है करुण। उत्तर रामचरितम नाटक के तृतीय अंक में प्रधान रस करुण है। इस अंक में छाया दृश्य भवभूति की मौलिक कल्पना है। इसमें सीता अदृश्य रहते हुए राम की दयनीय स्थिति को देखती हैं और मूर्छित राम को हस्त स्पर्श से होश लाती हैं। अगला प्रश्न है छायांक उत्तर रामचरितम का कौन सा अंक है? तृतीय। अगला प्रश्न है ईदृशानां विपाको अपि जायते परमाद्भुतम, ईदृशानां विपाको अपि जायते परमाद्भुतः यह कथन है। तो यह कथन मुरला का है। यह श्लोकांश उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक से उद्गृत है, जिसका आशय है कि अलौकिक व्यक्तियों का दशा विपर्य भी अत्यंत विस्मयजनक होता है। सीता के विपत्ति में पड़ने पर पृथ्वी और गंगा जैसे लोग उनके सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथिरेको अयम पत्यमिति पठ्यते। यहाँ अपत्यम शब्द का अर्थ है संतान। यह श्लोकांश भवभूतिकृत उत्तरामचरितम नाटक के तृतीय अंक से लिया गया है, जो भवभूति के उत्कृष्टतम श्लोकों में से एक है और उनकी अपत्य संतान विषयक उच्च तथा पवित्र भावना का अभिव्यंजक है। अगला प्रश्न है कि उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में दो पात्रों के परस्पर संवादों में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। ये दो पात्र हैं तमसा और मुरला। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, पौलस पौलसत्यस्य जटायुषा विघटितः श्लोक में पौलस्त्यस्य से तात्पर्य है रावण से। पौलसत्यस्य जटायुषा विघटितः जटायु के द्वारा रथ को विघटित कर दिया गया है में पौलस्त्यस्य से तात्पर्य पुलस्त ऋषि का नाती रावण से है। विपाक शब्द का अर्थ है दुरवस्था। विपाक शब्द का अर्थ है दुरवस्था। करुणा का अर्थ दुख की भावना, विस्मय, आश्चर्य, भ्रांति, भ्रम या दुविधा। अगला प्रश्न है ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावति यह वाक्यांश कहाँ से उद्गृत है? उत्तराम चरितम से। तो ये उत्तराम चरितम से उद्गृत है। इसका आशय है कि पुरातन ऋषियों की वाणी अर्थ का अनुसरण करती है। अगला प्रश्न है रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं देख पाए? सीता को दिए गए भगीरथ की आशीर्वाद की वजह से। सीता को दिए गए भगीरथ की आशीर्वाद के कारण भगवान राम छाया सीता को नहीं देख पाए। नाटक के तृतीय अंक में छाया दृश्य का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम नाटक का मुख्य रस है करुण। तो उत्तरामचरितम नाटक का मुख्य रस करुण है। करुण का स्थायी भाव शोक है। इसका लक्षण इस प्रकार है इष्ट नासादि भिश्चेतो वैकलव्यम शोक शब्द भाग अर्थात प्रिय के नासादि के कारण चित्त का व्याकुल होना शोक कहलाता है। इस नाटक में वैदर्भी एवं गौड़ी रीति का मणि कांचन संयोग है। तो फिर से वही प्रश्न है कि उत्तरामचरितम में अंकों की संख्या है 7। तो यहाँ पे ये भी देख लीजिए 256 श्लोक हैं और 19 छंदों का प्रयोग मिलता है और अनुष्टुप एवं शिखरणी छंद का आधिक्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं अविदित गत यामा रात्रिरेव व्यम व्यम रसित उत्तर रामचरितम में किसकी उक्ति है? तो ये राम की उक्ति है। अविदित गत यामा रात्रिदेव व्यम रसित उत्तर रामचरितम में राम की उक्ति है। छायांक का मुख्य उपजीव्य है राम सीता पुनर्मिलन। छायांक का मुख्य उपजीव्य राम सीता पुनर्मिलन है। यह कथा उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है सताम सद्भि संग कथमपि ही पुण्येन भवति यह सूक्ति किस नाट्य ग्रंथ से संबद्ध है? उत्तर रामचरितम।
सताम सद्भि संग कथमपि ही पुण्येन भवति, यह सूक्ति उत्तरामचरितम नाटक के द्वितीय अंक से उद्धृत है। इसका तात्पर्य है सज्जनों का सज्जनों से मिलन बड़े पुण्य से होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख है? तो गोदावरी। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में गोदावरी का उल्लेख है। तृतीय अंक की घटना दंडक और पंचवटी से संबद्ध है। इसके माध्यम से सीता परित्याग के बाद घटित होने वाली अनेक घटनाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया है। इस अंक को छायांक भी कहा जाता है। अगला है, करुणस्य मूर्तिरिव, यह उक्ति किसके बारे में है? तो ये सीता के बारे में है। तो आप लोग देख सकते हैं, भवभूतिकृत उत्तरामचरितम नाटक में तमसा अधिष्ठात्री नदी देवता के रूप में है। सीता के बारे में यह उक्ति कहती है, जिसका आशय है करुण रस की मूर्ति अथवा देहधारिणी सीता है। अगला प्रश्न है, करुणा कूला नाम कायः विभाति, तो इसका आंसर होगा परोपकारेण। यह उक्ति भर्तृहरि के नीति शतक से अवतरित है। उक्त श्लोकांश का आशय करुणा में दयाशील पुरुषों का शरीर परोपकार से ही सुशोभित होता है, न कि चंदन लगाने से। तो यह एक प्रश्न इसमें बीच में आ गया था, तो मैंने इसको बता दिया। उत्तरम चैतम के रचयिता कौन है? भवभूति हैं। इसके बारे में बताने की बहुत जरूरत नहीं है। हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं। ये भी प्रश्न उत्तराम चैतम के तृतीय अंग का मुख्य रस है, तो इसका मुख्य रस है करुण। इसको हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि भवभूतिकृत उत्तरामचरितम करुण रस प्रधान नाटक है। संस्कृत के अन्य ग्रंथ वीर अथवा श्रृंगार रस से ओतप्रोत हैं, किंतु उत्तर रामचरितम इसका अपवाद है। इस नाटक में भवभूति ने श्रृंगार अथवा वीर को प्रधानता न देकर करुण रस को प्रधानता दी। कहा गया एको रसः करुण एव। अब हम नए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, सीता राम को कितने अंतराल पर देखती हैं? तो 12 वर्ष के अंतराल पर देखती हैं। सीता श्री राम को 12 वर्षोपरांत देखती हैं। तृतीय अंक में कुश और लव की 12वीं वर्षगांठ का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में घटना स्थल है। तो ये थोड़ा ब्लर हो गया है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है पंचवटी। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। 7 अंकों वाला उत्तर रामचरितम भवभूतिकृत नाटक है। इसमें प्रथम अंक अयोध्या की घटनाओं से संबंधित है, द्वितीय अंक दंडकारण्य नामक प्रदेश से एवं तृतीय अंक पंचवटी से संबंधित है। इस अंक का प्रारंभ तमसा और मुरला नामक 2 नदी अधिष्ठात्री देवताओं के संवाद से होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में सीता की सखी है। तो उत्तर रामचरितम में सीता की सखी जो है वो वासंती हैं। उत्तर रामचरितम में सीता की सखी वासंती हैं, जबकि तमसा एवं मुरला अधिष्ठात्री नदी देवता हैं। लोपामुद्रा ऋषि अगस्त की पत्नी है। तो ये जितनी भी चीज बताई जा रही है, वासंती कौन है, लोपामुद्रा कौन है, तमसा मुरला कौन है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इन सब से अलग अलग भी प्रश्न बनते हैं। अमर सिंधु है, अमर सिंधु जो है गंगा। अमर सिंधु का प्रयोग गंगा के लिए किया गया है। उत्तर रामचरितम तृतीय अंक के 48वें श्लोक में अमर सिंधु शब्द का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, मुनि अगस्त की पत्नी है। मुनि अगस्त की पत्नी है लोपामुद्रा। मुनि अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा है। लोपामुद्रा अत्यंत विदुषी थी। इनके द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना की गई। ऋषि वशिष्ठ की पत्नी कौन है? अरुंधति। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुलगुरु थे। उनकी पत्नी का नाम अरुंधति था। अगला प्रश्न है, पंचावयव वाक्य का प्रयोग होता है परार्थानुमान में। ये 1-2 प्रश्न ऐसे बीच में किसी किसी ग्रंथ के आ गए हैं, तो उनको भी आपको देख लेना चाहिए, लेकिन अभी हम उनको डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मूर्छित राम को चेतना कैसे मिली? तो इसका आंसर होगा सीता के कर स्पर्श से। मूर्छित राम को चेतना सीता के कर स्पर्श से मिली। तमसा द्वारा ऐसी सूचना मिलने पर मूर्छित राम को सीता हस्त स्पर्श से होश में लाती हैं। इसका विवरण उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में हुआ है।
अगला प्रश्न है पूर्वोत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया यह कथन है तमसा का। पूर्वोत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया यह कथन तमसा का है। तमसा और मुरला दोनों नदी पात्र रूप में उत्तर रामचरितम में चित्रित की गई हैं। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम नाटक में वर्णित वासंती है तो वासंती सीता की सखी है। इसको हम लोग देख चुके हैं कि उत्तर रामचरितम नाटक में वर्णित वासंती सीता की सखी सहृदया है, जिससे सीता समय समय पर अपने मनोभावों को व्यक्त करती हैं। सीता अदृश्य रूप में वासंती के साथ सदैव रहती हैं। अगला प्रश्न है छायांक उत्तर रामचरितम नाटक में प्रधान रस है करुण। उत्तर रामचरितम भवभूति का अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक है। इसकी कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड पर आधारित है। यह करुण रस प्रधान नाटक है। तो अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक को छायांक कहते हैं क्योंकि मंच पर उपस्थित सीता राम को नहीं दिखाई देती। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक को छायांक इसलिए कहते हैं कि मंच पर उपस्थित सीता राम को दिखाई नहीं देती। यह छाया दृश्य भवभूति की मौलिक कल्पना है। नाटकीय पात्रों के अतिरिक्त सीता और तमसा अदृश्य रहते हुए राम और वासंती का वार्तालाप सुनती हैं और पर्दे पर छाया सदृश दिखाई जाती हैं। भवभूति का मूल नाम था श्रीकंठ। भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था जो अनंतर भवभूति के नाम से प्रसिद्ध हुए। यद्यपि कि उत्तर रामचरितम मालती माधव तथा महावीर चरित के टीकाकारों ने इनका नाम श्रीकंठ स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंतः स्नेहस्य। यहाँ प्रसवः शब्द का अर्थ है संतान। प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंतः स्नेहस्य। यहाँ प्रसवः से तात्पर्य संतान से है। अगला प्रश्न है पुटपाक का अभिप्राय है औषधि पकाने का एक विशिष्ट ढंग। पुटपाक आयुर्वेद का पारिभाषिक शब्द है। पुटपाक आयुर्वेद का पारिभाषिक शब्द है। पुटपाक का आशय औषधि पकाने के एक विशिष्ट ढंग से है। यह उत्तर रामचरितम नाटक के तृतीय अंक के प्रथम श्लोक में उद्धृत है। तृतीय अंक छायांक कहलाता है। अगला प्रश्न है रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य इसलिए किस लिए गए थे? तपस्या करते हुए शंभु को दंड देने के लिए। रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य में तपस्या करते हुए शंभु के वधार्थ गए थे। यह उत्तर रामचरितम नाटक के द्वितीय अंक में वर्णित है। अगला प्रश्न है एक मिनट। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम में राम किस कोटि के नायक हैं? तो राम जो है वो धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। महाकवि भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरितम नाटक में राम धीरोदात्त नायक हैं। इस नाटक में उनका चित्रण राजा, आदर्श पति, मर्यादा पुरुषोत्तम इत्यादि के रूप में किया गया है। उन्हें भगवान नहीं माना गया। दश रूपक में धीरोदात्त नायक का लक्षण इस प्रकार दिया गया है महासत्वोऽति गंभीर क्षमावान विकथन स्थिरो निगूढ़ अहंकारो धीरोदात्त दृढ़व्रत। अगला प्रश्न है भगवान अगस्त की पत्नी का नाम था लोपामुद्रा। भगवान अगस्त की पत्नी का नाम लोपामुद्रा था, जबकि मुरला और तमसा महाकवि भवभूतिकृत उत्तर रामचरितम नाटक में अधिष्ठात्री नदी देवता हैं एवं सौधातकी महर्षि वाल्मीकि का शिष्य था, जिसका उल्लेख उत्तर रामचरितम नाटक के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में किया गया है। अगला प्रश्न है किसलयमिव मुग्ध बंधनात् विप्रलूनम हृदय कमल शोषिदारुणो दीर्घ शोकः। प्रस्तुत श्लोक किस पुस्तक से उद्गृत है? तो ये उद्गृत है उत्तर रामचरितम से। किसलयमिव मुग्धम बंधनाद विप्रलूनम हृदय कमल शोषि दारुणो दीर्घ शोकः। प्रस्तुत श्लोक उत्तर रामचरितम से उद्गृत है। यह तृतीय अंक का 5वां श्लोक है। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का नाम है, तो इसका नाम है छाया।
यह नाटक महाकवि भवभूति की प्रौढ़ रचना है। इस नाटक के तृतीय अंक का नाम छाया अंक है। इस अंक को छाया अंक के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस अंक में सीता राम के साथ छाया रूप में प्रारंभ से अंत तक विद्यमान रहती हैं। अगला प्रश्न, मुरला एवं तमसा कौन है? तो मुरला और तमसा जो है वो नदियां हैं। उत्तर रामचरितम नाटक में तमसा और मुरला नामक दो स्त्री पात्रों का वर्णन है। यद्यपि कि ये दोनों नदियां हैं जो अधिष्ठात्री देवी के रूप में रंगमंच पर आती हैं और अदृश्य सीता के साथ प्रारंभ से अंत तक रहती हैं। अगला प्रश्न है, त्वम जीवितम का अर्थ है तुम जीवन हो। इस शब्द का प्रयोग उत्तर रामचरितम नाटक के तृतीय अंक में हुआ है। यह कथन वासंती का है। इस सूक्ति में राम द्वारा सीता से पूर्व कही गई बातें बताई गई हैं। तापसी वासंती उन्हीं को कह रही है। वासंती वस्तुतः वन देवता है। अगला प्रश्न है, किस नाट्य कृति में गर्भांक मिलता है? उत्तर रामचरितम। महाकवि भवभूति के उत्तर रामचरितम नाट्य कृति में गर्भांक मिलता है। यह एक नाट्य प्रधान ग्रंथ है। इसमें भवभूति ने करुण रस का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में किससे कुश एवं लव के जन्म का रहस्योद्घाटन होता है? विष्कंभक द्वारा। उत्तर रामचरितम नाटक में लव एवं कुश जन्म का रहस्योद्घाटन होता है। इस नाटक लव और कुश की 12वीं वर्षगांठ मनाए जाने का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं? तो 48 श्लोक हैं। ये पूछता है एग्जाम में। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कुल 48 श्लोक हैं। भवभूतिकृत उत्तर रामचरितम एक नाट्य प्रधान ग्रंथ है। इसमें भवभूति ने करुण रस का प्रतिपादन किया है। उत्तर रामचरितम में यह सूक्ति द्रष्टव्य है, एको रसा करुण एवं निमित्त भेदात, अर्थात एक करुण रस ही जो कारण भेद से भिन्न होकर पृथक पृथक परिणामों को प्राप्त हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, एको रसा करुण एवं निमित्त भेदात से संबद्ध रचना है? उत्तर रामचरितम। एको रसा करुण एवं निमित्त भेदात उत्तर रामचरितम से संबद्ध रचना है। यह भवभूतिकृत प्रसिद्ध नाटक है। भवभूति का स्थिति काल 7वीं शताब्दी माना जाता है। इनकी 3 नाट्य कृतियां महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित है। अगला प्रश्न है, विदूषक रहित रचना है? उत्तर रामचरित। भवभूति के नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव देखने को मिलता है, लेकिन विशाखा दत्तकृत मुद्रा राक्षस में भी विदूषक का अभाव है। शाकुंतलम के विदूषक का नाम माधव्य है। अगला प्रश्न है, अपि ग्रावारोदित्यापि दलति वज्रस्य हृदयम, इसका संबंध है? उत्तर रामचरितम से। अपि ग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम, यह श्लोकांश उत्तर रामचरितम नाटक से संबंधित है। यह सूक्ति प्रथम अंक के 28वें श्लोक से उद्धृत किया गया है। इसका तात्पर्य है कि निर्जन जन्म स्थान दंडकारण्य में खिन्न चित्त आपके चरित्रों से पत्थर भी रो पड़ा था और वज्र का भी हृदय फट गया था। अगला प्रश्न है, कल्याणी संजीवय जगतपतिम, इस पद्यांश में जगतपतिम की व्यंजना है राम के लिए। कल्याणी संजीवय जगतपतिम, इस पद्यांश में जगतपतिम की व्यंजना राम के लिए है। इसका उल्लेख उत्तर रामचरितम नाटक के तृतीय अंक में हुआ है। त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगतपतिम, प्रिय स्पर्शो ही पाड़िस्ते तत्रैष निरतो जनः। अगला प्रश्न है, अंतःकरण तत्वस्य दाम्पत्यो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथि रेको अयम पत्यमिति पठ्यते। इस श्लोक में महत्व प्रतिपादित है, पुत्र का महत्व। महाकवि भवभूतिकृत उत्तर रामचरितम नाटक के तीसरे अंक के 17वें श्लोक से उद्गृत है। इसमें पुत्र के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में किस पात्र की भूमिका नगण्य है? विदूषक की। उत्तर रामचरितम में विदूषक की भूमिका नगण्य है क्योंकि उत्तर रामचरितम में विदूषक का सर्वथा अभाव है। इतना ही नहीं, भवभूति की शेष 2 कृतियों में भी विदूषक का अभाव है। अगला प्रश्न है, नारिकेल फल सम्मितम वच, सूक्ति किस कवि के लिए है? तो ये जो है भारवी के लिए है।
नारिकेल फल सम्मित त्वचा, यह सूक्ति भारवी के लिए कही गई है। मल्लिनाथ ने भारवी के काव्य को नारिकेल फल के समान बताया है, जो बाह्य रूप से कठोर तथा अंदर से मधुर होता है। नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे सपदि तद विभज्यते स्वादयन्तु रस गर्भ निर्भरम सारमस्य रसिका यथेप्सितम। अगला है नीरंध्र बाल कदली में नीरंध्र का अर्थ है सघन। नीरंध्र बाल कदली में नीरंध्र का अर्थ अत्यधिक घन होता है, अत्यधिक घना होता है। नीरंध्र बाल कदली में नीरंध्र का अर्थ अत्यधिक घना होता है। नीर को धारण करने वाला बादल, नीरस, जिसमें कोई रस ना हो, निशब्द, बिना शब्द के। अगला है वधु द्वितीय का अर्थ है प्रिया के साथ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वधु का अर्थ प्रिया, द्वितीय का अर्थ है उसके साथ। दूसरा कौन? प्रियतम तात्पर्य है वधु द्वितीय प्रिया के साथ। अगला प्रश्न है आशच्योतनम नु हरिचंदन पल्लवानाम में नु किस अलंकार का वाचक है? तो इसका आंसर होगा संदेह। आशच्योतनम नु हरिचंदन पल्लवा नाम में नु संदेह अलंकार का वाचक है। यह भवभूति के उत्तरामचरितम नाटक से लिया गया है। संदेह प्रकृते अन्यस्य संशयः प्रतिबोधितः। अर्थ उपमेय में उपमान का संशय संदेह अलंकार कहलाता है। अगला प्रश्न है शूली का अर्थ है, तो शूली का अर्थ है शिव। शूली का अर्थ शिव है। शिव ईशानतः गिरीशः मृडः कृत्तिवासः पिनाकी उग्र कपदी आदि। अगला है लुब्धक का अर्थ है, लुब्धक का अर्थ है बहेलिया। लुब्धक का अर्थ बहेलिया है। लोभी, लुब्धः, गृध्नु, गर्धन, तृष्णक। अगला है निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तरामचरितम से नहीं है? कृष्णपदानंदी। भवभूति द्वारा रचित उत्तरामचरितम नाटक में विदूषक का अभाव, गर्भांग की योजना एवं करुण रस की प्रधानता, ये तीनों ही प्रकरण सुलभ होते हैं, किंतु विकल्प डी में निर्दिष्ट अष्टपदानंदी का इस नाटक में अभाव है। अतः प्रश्नगत उत्तर डी सही है। नांदी का अर्थ है ग्रंथ के प्रारंभ में की गई ईश्वरीय वंदना। अगला प्रश्न है भवभूति का संबंध किस कृति से नहीं है? तो बुद्ध चरितम से नहीं है। बाकी तीन जो उत्तरामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधव से है। भवभूति का संबंध दिए गए विकल्पों में बुद्ध चरितम से नहीं है। यह सुघोष की रचना है, जबकि मालती माधवम, उत्तरामचरितम में महावीर चरितम भवभूति की रचना है। अगला प्रश्न है अयि कठोर यशः किल ते प्रियम कथन किसका है? वासंती का। अयि कठोर यशः किल ते प्रियम, यह कथन उत्तरामचरितम नाटक के तृतीय अंक से लिया गया 17वां श्लोक है। यह वासंती का कथन है, जिसका अर्थ है ऐ निष्ठुर, आपको यश ही प्यारा है, किंतु अति पवित्र चरित्र वाली स्त्री को निर्वासित करने से जो अपयश मिला, इससे बढ़कर भयानक अपकीर्ति क्या हो सकती है? अगला प्रश्न है उत्तरामचरितम के रचयिता हैं भवभूति। उत्तरामचरितम भवभूति द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक है। रामायण का उत्तरकांड इसका उपजीव्य है। इसमें 7 अंकों में राम के उत्तर जीवन की कथा है। महावीर चरितम तथा मालती माधवम भवभूति की अन्य नाट्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है उत्तरामचरितम नाटक रामायण के उत्तरार्ध पर आधारित है। उत्तरामचरितम नाटक रामायण के उत्तरार्ध पर आधारित है। यह कुल 7 अंकों में विभक्त है। जनापवाद के कारण राम ने न चाहते हुए भी सीता का परित्याग कर दिया। सीता त्याग के बाद विरही राम की दशा का तृतीय अंक में करुण चित्र प्रस्तुत किया गया है। भवभूति की भावुकता और पांडित्यपूर्ण शैली का चरम परिपाक इस
कृति में पूर्णतः लक्षित होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में अंक की गिनती है 7। उत्तर रामचरितम एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें कुल 7 अंक है। इसमें करुण रस प्रधान है। तृतीय अंक में विरही राम की विरह व्यथा दृष्टव्य है। कठोर एवं कोमल भावों की रुचिर व्यंजना, रमणीय और प्रकृति चित्रों का कुशल सुंदर अंकन इस नाटक की विशेषता है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कवि की मौलिक कल्पना है। छाया सीता व राम का दंडकारण्य में पुनरागमन। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में छाया सीता व राम का दंडकारण्य में पुनरागम कवि भवभूति की मौलिक कल्पना है। तृतीय अंक छायांक है। इस अंक का आरंभ तमसा एवं मुरला के परस्पर वार्तालाप से होता है। अगला प्रश्न है, छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र है तमसा। छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र तमसा है। मुरला एवं तमसा दोनों अधिष्ठात्री नदी देवता हैं जो सीता की सहेली के रूप में हैं। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य में राम कितने वर्ष बाद दोबारा आए थे? 12 वर्ष बाद। दंडकारण्य में राम दोबारा 12 वर्ष बाद आए थे। यह उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में वर्णित है। यह घटना तृतीय अंक की है। भवभूति ने इस दृश्य काव्य में दाम्पत्य प्रणय के आदर्श रूप को अंकित किया है। शंबुक का वध राम द्वितीय अंक में करते हैं तथा वह तृतीय अंक में दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न है, दोबारा दंडकारण्य में आए हुए राम के साथ किस पात्र को भवभूति ने तृतीय अंक में वर्णित किया? वासंती को। दोबारा दंडकारण्य में आए हुए राम के साथ वासंती को भवभूति ने तृतीय अंक में वर्णित किया है। तृतीय अंक ही छायांक है। अगला प्रश्न है, तृतीय अंक में सीता वियोग जन्म शोक के कारण मूर्छित राम को पुनः चेतना कैसे प्राप्त होती है? छाया सीता के हाथ के स्पर्श द्वारा। तृतीय अंक में सीता वियोग जन्य शोक के कारण मूर्छित राम को पुनः चेतना छाया सीता के हाथ के स्पर्श द्वारा प्राप्त होती है। लव कुश की 12वीं वर्षगांठ, सीता के छाया रूप का वर्णन, तमसा मुरला नामक नदियों का वर्णन आदि घटनाक्रम के आधार पर तृतीय अंक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंक माना जाता है। इस अंक में सीता छाया के रूप में वर्णित है, इसी कारण इसे छायांक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है, तालाब के अधिक भर जाने, जल को बाहर बहाना ही एकमात्र संरक्षण उपाय होता है। तालाब के अधिक भर जाने पर जल को बाहर बहाना ही एकमात्र संरक्षण उपाय होता है। पूर्वोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया से तात्पर्य, तालाब के अधिक भर जाने पर जल को बाहर बहाना ही एकमात्र संरक्षण उपाय होता है। अगला प्रश्न है, भगीरथी उत्तर रामचरितम में किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लाती हैं? सूर्य के। भागीरथी उत्तर रामचरितम में सूर्य की पूजा करने के बहाने सीता को लाती हैं। उत्तर रामचरितम तृतीय अंक के प्रारंभ में इसका वर्णन किया गया है। उत्तर रामचरितम में लव कुश के जन्म की किस वर्षगांठ का वर्णन है? तो 12वीं। उत्तर रामचरितम में लव कुश के जन्म की 12वीं वर्षगांठ का वर्णन है। इसका वर्णन भवभूति ने उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में किया है। भवभूति का उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान नाटक है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम नाटक का मंगलाचरण किस छंद में है? अनुष्टुप। उत्तर रामचरितम नाटक का मंगलाचरण अनुष्टुप छंद में है। उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति द्वारा रचित नाटक है। इस छंद का लक्षण इस प्रकार है, श्लोके षष्ठ गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुः पादयोर्हरस्व सप्तमम दीर्घमन्ययोः। यह छंद अर्ध समृद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, 5वां लघु होता है। सम चरणों में 7वां वर्ण ह्रस्व और विषम चरणों में गुरु होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक की घटना किस स्थान पर घटित होती है? पंचवटी में। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक की घटना पंचवटी में घटित होती है। इस अंक को छाया अंक भी कहा जाता है क्योंकि इस अंक में सीता छाया रूप में राम के साथ आद्यंत रहती है। अगला प्रश्न है, महाकवि भवभूति की कितनी रचनाएं हैं? 3। महाकवि भवभूति की 3 रचनाएं हैं, मालती माधव,
महावीर चरित, उत्तरामचरितम। मालती माधव 10 अंकों में विभाजित है, जो एक प्रकरण है। महावीर चरितम नाटक है, इसे 7 अंकों में विभाजित किया गया है। उत्तरामचरितम यह भी नाटक है, इसे 7 अंकों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, एको रसः करुणेव, यह उक्ति उत्तरामचरितम के किस अंक से संबंधित है? तीसरे। एको रसः करुणेव, यह उक्ति उत्तरामचरितम के तीसरे अंक संबंधित है। उत्तरामचरितम भवभूति का प्रसिद्ध नाटक है। इस नाटक में इस उक्ति का उल्लेख श्लोक संख्या 47 में मिलता है। अगला प्रश्न है, उत्तरामचरितम में कितने अंक हैं? 7। उत्तरामचरितम में 7 अंक हैं। इन 7 अंकों में रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है। इस नाटक में सीता का परित्याग, राम का विलाप, लव कुश की प्राप्ति एवं राम के द्वारा निर्दोष सीता की प्राप्ति का वर्णन बड़े सजीवता के साथ मिलता है। अगला प्रश्न है, उत्तरामचरितम में निम्नलिखित में से कौन पात्र नहीं है? तो विदूषक नहीं है। उत्तरामचरितम में विदूषक का अभाव है। विदूषक किसी पुष्प या बसंत आदि वस्तुओं पर जिसका नाम हो तथा जो अपनी क्रिया, देह, वेश और भाषा आदि से हंसाने वाला हो और अपने मतलब का पूरा हो, अर्थात खाने पीने की बात कभी न भूले, वह पुरुष विदूषक कहा जाता है। ऐसा पात्र उत्तरामचरितम में नहीं बल्कि नायक, नायिका एवं सूत्रधार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तरामचरितम के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? कवि तथा वाणी की। उत्तरामचरितम के मंगलाचरण में कवि तथा वाणी की वंदना की गई है, यथा इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे वंदेम देवता वाचम मृतात्मानः कलाम। महाकवि भवभूति अपने वाग देवता के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हम अपने पूर्ववर्ती कवियों अर्थात वाल्मीकि आदि को नमस्कार करके परमात्मा के कला स्वरूप अमर वाणी देवता को प्राप्त करें। अगला प्रश्न है, उत्तरामचरितम का छायांक नाम से प्रसिद्ध अंक क्या है? तृतीय अंक। उत्तरामचरितम का तृतीय अंक छायांक नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि इस अंक में सीता राम के साथ छाया रूप में आद्यंत रहती हैं, इसलिए इस अंक का नाम छायांक पड़ा। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? विष्कंभक से। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ विष्कंभक से होता है। विष्कंभक भूत और भावी कथाओं का सूचक, कथाओं का संक्षेप करने वाला तथा अंक के आदि प्रारंभ में प्रयुक्त आर्थोपक्षेपक विष्कंभक के नाम से जाना जाता है। इस अंक में विष्कंभक के रूप में शरीरधारी तमसा और मुरला नामक 2 नदी देवताओं का प्रवेश होता है। अगला प्रश्न है, महाकवि भवभूति के राम किस प्रकृति के नायक हैं? तो ये है धीरोदात्त। महाकवि भवभूति के राम धीरोदात्त प्रकृति के नायक हैं। धीरोदात्त का लक्षण है महासत्तो अति गंभीर क्षमावान विकथन स्थिरो निगूढ़ा अहंकारो धीरोदात्त दृढ़व्रत। अगला प्रश्न है, तथा मे माधवी देवी विवरम दातुमर्हति उत्तरे वाल्मीकि रामायण कांडे केनोक्तम सीतया। तथा मे माधवी देवी विवरम दातुर्महति, यह वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में सीता के द्वारा कथित है। फिर है उत्तरामचरिते अंका संति सप्त। फिर है उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में सीता की सखी का नाम है वासंती, ये हम लोग देख चुके हैं। फिर अगला प्रश्न है, उत्तरामचरितम में निम्नलिखित उक्ति किसकी है? त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम त्वम कौमुदी नय नयोर्मृत त्वमंगे इत्यादि भी प्रिय शतैर नुरध्य मुग्धा तामेव शांतामथवा किमतः परेण। वासंती। तम जीवितम किमतः परेण उत्तरामचरितम में वन देवता वासंती राम को अपना सीता विषयक प्रतिकार सुना रही हैं। वह याद दिलाती हैं कि आप कहते थे कि सीता मेरा जीवन है, दूसरा प्राण है, लेकिन उसको एकांत वन में छोड़कर आपने क्या कर दिया। अगला प्रश्न है, छायांकस्य योजना वर्तते उत्तरामचरिते। छायांक की योजना उत्तरामचरितम नाटक में मिलती है। उत्तरामचरितम नाटक
भवभूतिकृत 7 अंकों का प्रसिद्ध नाटक है। इसका तीसरा अंक छायांक नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि तीसरे अंक में शुरू से अंत तक सीता राम के साथ छाया रूप में रहती हैं। अगला प्रश्न है, दिष्टया अपरिहीन धर्म खलु स राजा उक्तिरियम उत्तर रामचरिते वर्तते। सीताया दिष्टया अपरिहीन धर्म खलु स राजा, यह उक्ति उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में सीता के द्वारा कही गई है। सीता राम की बातें सुनकर कहती हैं कि भाग्य से वह राजा अभी भी धर्म से हीन नहीं है, अर्थात धर्म को जानता है। अगला प्रश्न है, एको रसः करुणेव निमित्त भेदात् उक्तिरियम उत्तर रामचरिते अस्ति। तमसाया एको रसः करुणेव निमित्त भेदात्, यह उक्ति भवभूतिकृत उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक की है और यह तमसा के द्वारा उच्चारित है। इस श्लोक के माध्यम से भवभूति कहते हैं करुण ही एकमात्र रस है। चित्र दर्शनम इत्याख्यः अंकः कस्मिन् नाटके वर्तते। उत्तर रामचरिते। चित्र दर्शन नामक अंक महाकवि भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम नाटक में है। इसमें 7 अंक हैं जो इस प्रकार हैं। चित्र वीथि दर्शन, पंचवटी प्रवेश, छायांक, कौशल्या जनक योग, कुमार विक्रम, कुमार प्रत्यभिज्ञान, गर्भांक या सम्मेलन। अगला है, दिष्टया अपरिहीन धर्म खलु स राजा संवादेन भवभूति परिचायति। श्री रामम दिष्टया अपरिहीन धर्म खलु स राजा, इस संवाद के माध्यम से भवभूति ने राम का परिचय दिया है। इसको कहने वाला पात्र सीता है। सीता राम की प्रजा विषयक सेवा को जानकर कहती है कि सौभाग्य से अभी भी राजा राम धर्म से हीन नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, वितरति गुरु प्राज्ञे विद्या यथैव तथा जडे उत्तर रामचरिते कस्य संवादो अस्ति। आत्रेय्या वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जडे, उत्तर रामचरितम में यह संवाद आत्रेयी का है। इसका वर्णन प्रथम अंक में है। आत्रेयी कहती हैं कि गुरु जिस प्रकार बुद्धिमान को विद्या देते हैं उसी प्रकार मूर्ख को भी विद्या देते हैं, लेकिन दोनों में विद्या का प्रभाव अलग अलग होता है। अगला प्रश्न है, करुणो अंगिरसो अस्ति। उत्तरामचरिते। करुण रस उत्तरामचरितम का अंगिरस है। उत्तरामचरितम नाटक महाकवि भवभूति की कृति है। इसमें 7 अंक है। भवभूति वास्तव में कारुणिक कवि ही हैं तथा वो करुण रस के अलावा और किसी रस को मानते भी नहीं है, यथा करुण एव रस निमित्त भेदात्। फिर अगला प्रश्न है, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावति मतम कस्य अस्ति। भवभूते। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावति, यह मत भवभूति का है। उत्तर रामचरितम के प्रथमांक में भवभूति राम के माध्यम से कहते हैं कि लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है, परंतु प्राचीन महर्षियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं चलता है। यथा लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थ वागनुवर्ते ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावति। अगला है, करुणरस प्रधान नाटकम उत्तरामचरितम। तो देख सकते हैं कि करुण रस प्रधान नाटक उत्तरामचरितम है। 7 अंकों का है। तृतीय अंक में कहा भी गया है, एको रस करुणेव निमित्त भेदात्। अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार रस है, स्वप्न वासवदत्तम में श्रृंगार रस है और निष्कर्टिकम में भी श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावति इत्यस्ति उत्तरामचरिते। फिर उत्तरामचरितम का अंगिरस पूछ रहा है, तो आपको पता ही है करुण रसः। फिर अगला प्रश्न है, एको रसः करुणेव निमित्त भेदात् इति केनोक्तम्। भवभूतिना। एको रसः करुणेव निमित्त भेदात्, यह तमसा के द्वारा कहा गया है। महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम में 7 अंकों में विभक्त है। इस श्लोक के माध्यम से भवभूति करुण रस को ही प्रधान मानते हैं, बाकी सभी रस निमित्त मात्र हैं, इसलिए इनके नाटकों में करुण रस की बहुलता भी देखने को मिलती है। मालती माधव नाटकस्य इतिवृत्तम वर्तते। कवि कल्पितम। मालती माधवम महाकवि भवभूति का प्रकरण ग्रंथ है जो 10 अंकों में विभक्त है तथा श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। इसका इतिवृत्त कवि कल्पित है। अगला है, प्राप्त्याशा नाम अवस्था विशेष। 10 रूपक में 5 कार्यावस्थाओं का उल्लेख है। आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागम। इसमें से प्राप्त्याशा का लक्षण किया जा रहा है उपायापाय संकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभव, अतः विकल्प बी सही है।
यहाँ पे एक प्रश्न दे दिया है कि प्रतिमा नाटक के रचयिता कौन है, तो भास है प्रतिमा नाटक के रचयिता। अगला प्रश्न है उत्तरामचरिते अंगिरसा का करुण। अगला प्रश्न है नाटके इतिवृत्तं किम प्रसिद्धम। नाटके इतिवृत्तं प्रसिद्धम यथा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक इतिहास प्रसिद्ध है। इसका आधार महाभारत के आदि पर्व से संबंध है। इसी प्रकार रत्नावली नाटिका भी इतिहास प्रसिद्ध है। नाटके अर्थ प्रकृत्यः कति पंच। बीज बिंदु पताका प्रकृति और कार्य ये 5 अर्थ प्रकृतियां हैं। बीज बिंदु पताख्या प्रकृति कार्य लक्षणा अर्थ प्रकृत्य पंच ता एता परिकीर्तिता। अगला प्रश्न है वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जडे इत्युक्ति कस्मिन् नाटके आपाति। उत्तरामचरिते। यह श्लोक भवभूति विरचित उत्तरामचरितम नाटक के द्वितीय अंक का चतुर्थ श्लोक है। यह श्लोक वन देवता के पूछने पर आत्रेयी कहती है कि वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जडे न तु फल प्राप्ति तत्यथा। अगला प्रश्न है मुख संधे अंगानि कति द्वादश। मुख संधि के 12 अंग हैं। उपक्षेप परिकर परिन्यास विलोभन मुक्ति प्राप्ति समाधान विधान परिभावना उद्भेद भेद और करण। भवभूति महाकवेरिमा निर्गलत तरंगिणी ती वदंती शिखरणी। भवभूति महाकवे शिखरणी निर्गलत तरंगिणी इति वदंती। भवभूति संस्कृत के महान कवि एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। उनके 3 प्रसिद्ध रचनाएं मालती माधव महावीर चरितम उत्तरामचरितम है। अगला प्रश्न है उत्तरामचरित नाटकस्य कः अंकस्य छाया इति अभिधीयते। तृतीय अंके। भवभूति विरचित उत्तरामचरितम करुण रस प्रधान नाटक है। इसमें 7 अंक हैं। इसके तृतीय अंक का नाम छाया अंक एवं चौथे अंक का नाम कौसल्याजनक युग है। अगला प्रश्न है वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि इत्यत्र किम छंद अनुष्टुप। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को ही विज्ञातु मरहसी। यह श्लोक उत्तरामचरितम का है। इसमें अनुष्टुप छंद है। अगला प्रश्न है संस्कृत वाङ्मये करुण रसस्य वर्णने कः विशिष्यते। भवभूते। संस्कृत वाङ्मय में करुण रस का प्रयोग भवभूति ने किया। इन्होंने उत्तरामचरितम नामक 7 अंकों का नाटक लिखा। भवभूति के बारे में यह उक्ति दृष्टव्य है एको रस करुण एवं निमित्त भेदात अर्थात करुण ही एकमात्र रस है बाकी संपूर्ण रस निमित्त भेद से करुण रस में ही समाहित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुम मादपि पद्यांशो अयम कस्मिन् नाटके आयाति। उत्तरामचरिते। उत्तरामचरितम भवभूति के 3 नाटकों में 7 अंकों वाला नाटक है। प्रस्तुत नाटक के द्वितीय अंक के 7वें श्लोक में वासंती राम के बारे में कहती है कि वज्र से कठोर पुष्प से भी कोमल लोक श्रेष्ठ महापुरुष के चित्त को कोई नहीं जान सकता। अगला प्रश्न है करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरिणी इदम वर्णन कस्मिन् काव्ये अस्ति। उत्तरामचरिते। भवभूति रचित उत्तरामचरितम नाटक में सीता को करुणा की मूर्ति के रूप में बताया गया है। उत्तरामचरितम नाटक में 7 अंक है। इसका आधार रामायण को मानते हैं। उत्तरामचरितम करुण रस प्रधान नाटक है। अगला प्रश्न है एको रसः करुणरेव निमित्त भेदात् भिन्नः इत्य मुक्ति कुत्रोपलभ्यते। उत्तरामचरिते। एको रसः करुणेव निमित्त भेदात् भिन्नः पृथक् पृथक् गिवा श्रयते विवर्तान आवर्त बुद्बुद तरंगमयान्विकारान् अंभो यथा सलिलमेव तु सत समग्रम। यह उत्तरामचरितम से लिया गया है। पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुण रसः उत्तरामचरिते उक्तिरियं भवति मुरलया। भवभूति विरचित उत्तरामचरितम नाटक में 7 अंक है। उसमें से तृतीय अंक के प्रथम श्लोक में यह कथन मुरला का है कि गंभीरता के कारण अंदर छिपी हुई घोर वेदना से युक्त राम का करुण रस शोक पुटपाक के तुल्य है यथा अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद् दंत गूढ़ घन व्यथा पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः।
अगला प्रश्न है श्रीकंठ पद लांछन पद वाक्य प्रमाण तत्वज्ञ इति केन संबद्धम। भवभूतिना श्रीकंठ पद लांछन पद वाक्य प्रमाणज्ञ, यह भवभूति के लिए कहा गया है। जनश्रुति के आधार पर भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ है। भवभूति उनकी उपाधि है। भवभूति अपने आप को पद वाक्य प्रमाणज्ञ तीनों नाटकों की प्रस्तावना में कहा है। अगला प्रश्न है लौकिका नाम ही साधु नामर्थ वागनुवर्तते ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावति। उत्तर रामचरिते कस्य मुक्ति रामस्य। उत्तर रामचरिते रामस्य मुक्तिरस्ति। महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम में 7 अंक है। यह नाटक विदूषक रहित है। श्लोक में लौकिका नाम ही साधु नामर्थ वागनुवर्तते नुधावति। इसका अर्थ है लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है, परंतु प्राचीन महर्षियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं चलता है। तो मित्रों, आज हमने उत्तर रामचरितम के भी सभी प्रश्नों को देख लिया। तो यहीं पे उत्तर रामचरितम के पूरे भारतवर्ष में पूछे गए प्रश्नों का जो भी संग्रह था वो यहीं समाप्त होता है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। मैं पुरानी और ये वाली मतलब इसका मैंने जो पार्ट 1 और ये पार्ट 2 आज मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूंगी और फिर इसके बाद दोनों वीडियो को मर्ज करके भी एक वीडियो बना दूंगी ताकि आपको सारे प्रश्न एक ही जगह मिल जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे नए वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल पूरी तरह से निःशुल्क है। ये संस्कृत के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जो भी स्टूडेंट शुल्क के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम उनके सहायतार्थ यह चैनल बनाए हैं। तो आप हमारे चैनल को अपना प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए ताकि हमारा चैनल नित नई ऊंचाइयों की तरफ पहुंचे। आप सभी को सिलेक्शन मिल जाए। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ नमः संस्कृताय। धन्यवाद।